इस बार 31,000 कार्ड हमने देवादेव महादेव की बारात का आमंत्रण कार्ड छपाया था। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह के माध्यम से निकलने वाले हमारा छत्तीसगढ़ क्यों अछूता रहेगा। हम भी तो बाबा के भक्त हैं, सेवक है, अनुयायी है। तो भक्ति से शक्ति का संचार हुआ। छत्तीसगढ़ कल्चर के, चाहे वो सुबह गीत हो, पंथी नाच हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पूरे छत्तीसगढ़ की 151 झांकियां नजर आएगी। तो अनुभव भी है, भाव भी है, भक्ति भी है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, ईमान है, धर्म है। और जहाँ धर्म है वहाँ दया है। तो कहीं न कहीं दया हुए देवादेव महादेव की कृपा है। भंडारे का आनंद लेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और पूरे आप देखें कण कण में शंकर। तो क्या जमीन और क्या आसमान। जिस किसी को भी भोले बाबा की बारात में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, जो कोई भी इस अद्भुत आयोजन से अछूता रह गया है, वो इस बार 17वें वर्ष के आयोजन में भोले बाबा की बारात जो निकलने वाली है हथखोज से बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह के माध्यम से निकलने वाली है। तो निश्चित तौर पर इस बारात में शामिल और सौभाग्य प्राप्त करें। भोले बाबा की बारात का ये 17वें वर्ष का आयोजन और इस वक्त हमारे साथ बोल बम कल्याण एवं सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह जी मौजूद है। किस तरीके का आयोजन है, कितनी तैयारियां आयोजन को लेकर के की गई, कौन कौन लोग इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले हैं, आइए इस बात को लेकर के हम दया सिंह जी से बातचीत करते हैं। जी सर बताएंगे, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। हर हर महादेव जी बताएंगे सर, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हो और आपके मन में सबसे पहले ये ख्याल कैसे आया कि भिलाई में भी इस तरीके का कुछ आयोजन होना चाहिए? देखो, देवादेव महादेव की बारात क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व में हम कभी बाबा धाम झारखंड जाया करते थे, कभी इस पर्व में काशी विश्वनाथ बनारस जाया करते थे, कभी इस पर्व में हम बाबा की बारात को देखने के लिए महाकाल जाते थे। तो कहीं ना कहीं भक्ति का भाव था। एक बार मन में आया कि देवादेव महादेव की बारात हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। हमारा छत्तीसगढ़ क्यों अछूता रहेगा। हम भी तो बाबा के भक्त हैं, सेवक है, अनुयायी है। तो भक्ति से शक्ति का संचार हुआ और एक छोटी सी टोली में हमने शुरुआत की थी। आज से 17वां वर्ष है, मतलब 16 वर्ष से पूर्व हमने एक छोटी शुरुआत की थी। वो कारवां बढ़ते गया, लोगों का प्रेम बढ़ते गया और आज ये बड़ा रूप ले लिया। और आज ये स्थिति आ गई है कि सब जगह से लोग आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की झांकी आपको देखने को मिलेगी, केरल प्रदेश की झांकी आपने को देखने को मिलेगी, पंजाब का भांगड़ा देखने को मिलेगा, यूपी का अखाड़ा देखने को मिलेगा, हरियाणा प्रदेश की झांकी आपको देखेगी, उड़ीसा प्रदेश की झांकियां देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ कल्चर के, चाहे वो सुबह गीत हो, पंथी नाच हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पूरे छत्तीसगढ़ की 151 झांकियां नजर आएगी। मतलब एक अद्भुत नजारे के साथ आप इस पर्व को दिव्य पर्व के रूप में मना सकते हैं, देख सकते हैं। और महा भंडारे का हो जाना, चूंकि विवाह के पूर्व संगीत संध्या होता है, तो हमने शहनाज अख्तर जी का संगीत संध्या का, चूंकि बाबा की भक्ति, तो हमने जबलपुर की शहनाज अख्तर जी का 23 तारीख को संगीत संध्या संडे के दिन खुर्सीपार जोन 2 में रखा है। उसके बाद विवाह के तौर पर पूरी टोली, चूंकि 50 से 60 हजार लोग आते, तो एक बड़ी टीम के साथ सबको जिम्मेदारी, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, खीर की व्यवस्था, खिचड़ी की व्यवस्था, हर चौक में हमारी माताएं बने रही, तो 40 शौचालय की व्यवस्था, हर प्रकार की एक बड़ी व्यवस्था बना के एक बड़ी टीम के साथ एक कार्य चूंकि निरंतर होते आ रहा है। तो अनुभव भी है, भाव भी है, भक्ति भी है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, ईमान है, धर्म है। और जहां धर्म है वहां दया है। तो कहीं न कहीं दया हुए देवादेव महादेव की कृपा है और हम कुछ बड़ा अच्छा कर पा रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। सर आयोजन शुरू हो चुका है, कार्ड जो है बढ़ चुके हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको जिस तरीके से आपका कार्ड बांटा गया है, बड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी पूरे प्रदेश में कार्ड का वितरण किया गया, तो क्या आश्वासन मिल रहा है? सब लोगों से मुलाकात, सब लोगों को कार्ड हमने दिए। सदैव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तक कार्ड दिया। संघ में मोहन भागवत जी से, यहाँ पर हमारे अभय जी कुंभकार जी हैं संघ प्रमुख, उनसे लेके पुरंदू सक्सेना जी, उनसे लेके दीपक गुस्ती पे, हर जगह हम कार्ड दे रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। और देवादेव महादेव की बारात का कार्ड है, हम कार्ड दे पा रहे हैं, लोग स्वीकार तहे दिल से कर रहे हैं। अब लोगों का आगमन होगा, लोगों की तैयारी होगी, लोगों की भक्ति होगा और लोग महाभंडारे का आनंद लेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और पूरे आप देखें कण कण में शंकर। तो क्या जमीन और क्या आसमान। तो आप देखेंगे क्या करोड़पति, क्या अरबपति, क्या रोडपति आप उस दिन रोड पे नजर आएंगे, झूमते नजर आएंगे, खाते नजर आएंगे और रह के लोगों के साथ में कहीं न कहीं समावेश करेंगे। तो आप देखेंगे कि भिलाई दुर्ग नहीं, छत्तीसगढ़ पूरी तरह शिव में हो गया। 17वें वर्ष में क्या एक प्रमुख क्या रहेगा? 17वें वर्ष का आयोजन है तो कुछ प्रमुख रहेगा। सब में प्रमुख होता है, हर बार हम नई झांकियां करते हैं, जैसे केरल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की झांकियां, पंजाब का, अलग अलग झांकियों का एक बड़ा स्वरूप होगा। देवादेव महादेव की एक बड़ी अवघड़ों के साथ झूमते नाचते हुए देवादेव महादेव का अद्भुत नजारा होगा। ट्विन सिटी के लोगों से क्या कहें?
बस आप सब आए, देवादेव महा की बारात में सम्मिलित हो, देवादेव महादेव की बारात में सम्मिलित होकर महा भंडारे का आनंद ले, क्योंकि देवादेव महादेव आ रहे हैं। हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर महादेव और महादेव आ रहे हैं। आपके दरबार, आपके घर, आपकी जगह में आ रहे हैं, तो आप आइए और देवादेव महादेव के प्रेम प्यार में खो जाइए, झूमिए, नाचिए, महा भंडारे का आनंद लीजिए, क्योंकि बाबा आ रहे हैं तो आपकी हर तकलीफों को दूर करेंगे। लेकिन कब? जब बाबा की बारात में आएंगे तब तो आना पड़ेगा। अब बाबा के इस प्रेम में झूमना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। घर में, रिश्ते, परिवार में नाचा तो क्या नाचा, आप बाबा की बारात में नाचिए, निश्चित तौर में आने वाले समय में दुनिया को नचाओगे। लेकिन कब? जब बाबा की बारात में आओगे तब। तो आइए, झूमिए और महा। ये थे बोलबम सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह, जिन्होंने महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की बारात जो निकलेगी उस विषय को लेकर के काफी सारी बातें कही हैं। उनका कहना है कि आयोजन जो है काफी भव्य होगा। 17वें वर्ष का आयोजन है तो निश्चित तौर पर कुछ अनोखी बातें, अनोखी चीज, अनोखी झांकियां देखने को मिलेंगी। आमंत्रण को लेकर के जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि आमंत्रण जनप्रतिनिधियों, बड़े अधिकारियों, अफसरों तक पूरे देश प्रदेश में आमंत्रण आमंत्रण कार्ड दिए गए और सभी के द्वारा आयोजन में शामिल होने की बातें कही गई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक इस आयोजन में आने की बातें कह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये आयोजन जो है, जिस तरीके से बातें कही गई है, निश्चित तौर पर आयोजन जो है वो काफी भव्य होने वाला है और पूरे ट्विन सिटी के लोग इस भव्य आयोजन में शामिल होकर के इस बारात के, भोले बाबा की बारात के साक्षी बनेंगे। भंडारे और धार्मिक आयोजन को लेकर के जब बातचीत की गई तो काफी भव्य आयोजन, भव्य भंडारा, भव्य आरती, भव्य संगीत का आयोजन भी भोले बाबा की बारात में होगा। अब देखना है कि हरखोज से महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली बारात कितनी भव्य होती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और कितना बखान इस भोले बाबा की बारात का हो सकता है, जो दूर दूर तक लोगों को इस बारात में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसमें निकल कर आएगी ये हम आपको आगामी दिनों में जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।